हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जो कि काफ़ी बज़वर्ड है, यानी मार्केट में उसके बारे में लोग काफ़ी सुनना चाहते हैं और काफ़ी लोग उस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दिया जाए और आप लोगों को ये गाइड कर दिया जाए कि कौन लोग इस फील्ड में जा सकते हैं और कौन लोग नहीं जा सकते हैं। गाइस, इंसान कोई भी काम कर सकता है। बहुत सारे लोग हिमालय पर जा सकते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है, लेकिन सचिन तेंदुलकर कांट बी ए गुड सिंगर। लता मंगेशकर बहुत अच्छी सिंगर थी, लेकिन वो सचिन नहीं बन सकती थी। तो इसी एनालॉजी के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करना चाहता हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि डेटा साइंस में होता क्या है, कौन लोग डेटा साइंस के लिए एलिजिबल हैं, किन को करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। गाइज, बहुत सारे कोर्सेज हैं, महंगे महंगे कोर्सेज हैं, लाख 2 लाख 3 लाख, बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं इससे और बहुत सारे लोग अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आपको एक थोड़ी सी गाइडलाइन दे दूं कि आपको अगर डेटा साइंस का कोर्स दिखे या फिर लोग आपको बोलें कि आप इसमें एडमिशन ले लीजिए, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा, तो आपको क्या क्या एनालाइज करना है अपने अंदर, क्या सोचना है इस डिसीजन को लेने से पहले और कैसे आपको बढ़ना है, मैं इस वीडियो में इसी पर चर्चा करूंगा। तो गाइज, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आप पहले से हमें देखते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें, ताकि हमारा मोटिवेशन ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए बना रहे। तो गाइज, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं होता क्या है। गाइज, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, आपकी फेसबुक है, गूगल है, बहुत सारी कंपनी है, उसमें बहुत सारा डेटा अपलोड होता है डेली। आप अपनी प्रोफाइल पिक चेंज करते हैं, आप अपना लोकेशन डालते हैं, मैं फलाने जगह पर हूँ। इस तरह का जो डेटा होता है गाइज, ये बहुत सारा अपलोड होता है डेली। तो इन दैट केस क्या होता है गाइज, इन डेटा को वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी होता है, नॉन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी होता है। अब क्या होता है गाइज, जो कंपनी होती है, बड़ी बड़ी फैंक्स हैं और भी बड़ी कंपनीज हैं, तो उन लोगों को उन डेटा से बहुत सारा कुछ मिलता है जो कि उन्हें अपने मार्केटिंग में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं, आप अगर कोई चीज़ आप सोचते हैं लेने का तो और किसी को बताते हैं या फिर बोलते हैं, तो होता क्या है गाइज, आपको कुछ देर में वो चीज़ें सजेशन में, रिकमेंडेशन में दिखने लगती हैं। तो गाइज, इस तरह का जो चीज़ होता है, इस तरह का जो जादू और मैजिक होता है, उसका रीज़न सिर्फ यही होता है कि उसमें डेटा साइंस इन्वॉल्व है, उसमें ऐसे ऐसे एल्गोरिदम इन्वॉल्व हैं जो डेटा साइंस के अंदर आते हैं और वही इस तरह का फंक्शनैलिटी डेवलप करने में हमें हेल्प करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, आप नेटफ्लिक्स पर कुछ एक टाइप की मूवी देखते हैं, मान लीजिए आप थ्रिलर देखते हैं, मान लीजिए आप कॉमेडी देखते हैं, तो नेटफ्लिक्स में भी अंदर एक रिकमेंडर सिस्टम होता है, एल्गोरिदम होता है, जो कि आपको बताता रहता है कि आप ये वाली ख़त्म करके ये वाली देखना, ये वाली ख़त्म करके ये वाली देखना। अगर आप मान लीजिए अपना शेविंग किट ऑर्डर करना चाहते हैं फ्लिपकार्ट पर या अमेज़ॉन पर, तो आप देखेंगे कि आपको रोज़ वो कहीं ना कहीं से, अगर आप एक बार सर्च करेंगे तो वो आपको दिखाता रहेगा कि भाई आप ये शेविंग किट ले लो, इसमें ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा, ये फ़ायदा। तो इस तरह की जो चीज़ें आई हैं, ये ऑल बिकॉज ऑफ डेटा साइंस ही आया है। और भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एआई है, इस तरह की बहुत सारी एनालिटिक्स है जिसमें आपको डेटा साइंस इन्वॉल्व होता है। मशीन लर्निंग है, वो भी डेटा साइंस का ही पार्ट है। तो इस तरह से गाइज, डेटा साइंस एक उभरता हुआ करियर है जो कि आगे चलकर बहुत बड़ा करियर बनने वाला है और बन भी रहा है। काफ़ी सारी उसमें वैकेंसीज हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कौन से लोग हैं जिनको डेटा साइंस में जाना चाहिए, कौन से लोग हैं उनको नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले गाइज, अगर आप फ्रेशर हैं और आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है और आप कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं, 4-5 सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हैं, एटलीस्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं उसमें, बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज है, आप उसमें इंटरेस्टेड हैं एटलीस्ट, तो ही आपको स्टार्ट करना है डेटा साइंस का पाथ। अगर आप सीनियर हैं, काफ़ी 10 साल 15 साल आप बिता चुके हैं इंडस्ट्री में या किसी एक टेक्नोलॉजी टूल को पकड़कर, तो आपको उन चीज़ों में, जो चीज़ें मैं अब आगे बताने वाला हूं,
उसमें काफ़ी हद तक आपको उसमें एक लेवल होना चाहिए, नॉट एक्सपर्ट बट एक यू कैन से जैक ऑफ ऑल ट्रेड होना चाहिए इन चीज़ों में, तो ही आपको इस करियर को चुनना चाहिए। तो गाइज मैं लिस्ट आउट कर देता हूं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको जाननी है बिफोर गेटिंग इनटू डेटा साइंस। अगर आप एज ए बिगिनर, एज ए फ्रेशर जा रहे हैं, एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डेटा साइंस के लिए अच्छा है, यानी डेटा साइंस के लिए कंपैटिबल है, उसका अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो गाइज आजकल जो डेटा साइंस है वो आपको पाइथन जैसे लैंग्वेज है उसके लिए काफ़ी कंपैटिबल है, उससे आप काफ़ी प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं। पाइथन के अंदर जो कुछ लाइब्रेरीज हैं, नमपाई है, पैंडा है, उसके बाद प्लॉटलिब है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं इस पर भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है गाइस, ये तो एक हक हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब मैं बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स के फील्ड में आपको क्या क्या जानना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको आनी चाहिए वो अच्छे से आनी चाहिए, अगर आप बिगिनर हैं तो ठीक ठाक आनी चाहिए, वो है स्टैटिस्टिक्स। यानी स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो आपको स्टैटिस्टिक्स भी अच्छे से पता होना चाहिए ताकि आप वहाँ पर इसको लाइक मैथमेटिकल इन स्टैटिकल मैथमेटिकल ऑपरेशन को इजीली समझ पाएँ और उसको परफॉर्म कर पाएँ बाय यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये दो चीज़ हो गई। अब मैं तीसरी बात करता हूँ जिसके बारे में आपको मतलब मैं बताना चाहता था। आपको मैथमेटिक्स का ही तीसरा चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, वो होना चाहिए लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा इसलिए मालूम होना चाहिए कि ये काफ़ी यूज़फुल है यहाँ के प्रोग्रामिंग में डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाने में। ठीक है गाइस, ये भी है कि एक चीज़ हो गई। उसके बाद गाइस आपको नॉलेज होनी चाहिए कैलकुलस की, क्योंकि काफ़ी सारा प्रोडक्ट भी कैलकुलस पर बेस्ड है। तो ये तो आपका हो गया मैथमेटिकल साइड। अब मैं आ रहा हूं गाइस, क्लाउड का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। बिफोर एंटरिंग गिविंग एनी इंटरव्यू आपको पूछा जाएगा कि आपने प्रोजेक्ट किया है इस पर, तो आप बोलेंगे हाँ भाई मैंने प्रोजेक्ट किया है। जब आपने प्रोजेक्ट किया है तो आपको पूछेंगे आपने उसको कहाँ पर डिप्लॉय किया है, तो आपको यहाँ पर AWS, GCP, Azure, इन तीनों में से किसी न किसी एक का क्लाउड नॉलेज भी होना चाहिए ताकि आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसको डिप्लॉय कर पाएं। तो ये तो हो गया, ये चार चीज़ें ये हो गई। अब बात करते हैं आपको और क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। आपको बिग डेटा, हडूप जो है ये एक फील्ड है जिसमें बड़े डेटा को कैसे, बड़ा डेटा मतलब क्या होता है गाइस, वो डेटा जो कि रोज किसी न किसी मीडियम से किसी न किसी बड़े फेसबुक या गूगल पर इकट्ठा होता है, तो उनको डील करने के लिए हम लोग एक बिग डेटा को यूज़ करते हैं। एक यू कैन से एक टूल है, एक टेक्नोलॉजी है, उसको यूज़ करते हैं। तो उसका भी आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। इन सब के बाद आपको नॉलेज होना चाहिए डेटा विजुअलाइजेशन का। डेटा विजुअलाइजेशन में कुछ टूल्स हैं, जिसका नाम है टेबल्यू, जिसका नाम है आपको पावर BI, इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं। इनका भी नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए ताकि आपको जो रॉ डेटा मिले आप उसको विजुअलाइज कर पाएं। इनको सीखने के लिए आपको SQL का नॉलेज होना चाहिए। तो ओवरऑल जो ये पैकेज बनता है ये आपको बनाता है डेटा साइंटिस्ट। तो गाइज मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बताई, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बोझ नहीं है, लेकिन सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। अब कई लोगों की प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है तो उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जिनकी प्रोग्रामिंग अच्छी है तो बाकी चीज़ें उतनी कठिन नहीं है, तब आप इनको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तभी इस तरह का रिस्क लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख छोटे मोटे कंपनी में सर्वाइव कर पाएंगे, वहां पर जाकर काम कर पाएंगे, तब जाकर आप आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ पाएंगे। अगर मान लीजिए आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, आपका सैलरी 10 लाख है, 9 लाख है, 15 लाख है, इस तरह से है, और आप अचानक से इसमें घुसेंगे तो हो सकता है आपको वैसी अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। तो मेरा वीडियो बनाने का बस यही मकसद था कि इसका जो डेटा साइंस जो बज़वर्ड है, इसका रोड मैप क्या है, इसको कैसे किया जाए, तो मैंने सोचा आप लोगों से ये चीज़ें शेयर कर दूं। तो ओवरऑल यही था गाइस इस वीडियो का क्रक्स, कि आपको सोच समझकर, जानबूझकर इन चीज़ों का फैसला लेना है, अदरवाइज आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। बहुत सारे फ्लैशी
कोर्सेस लॉन्च है मार्केट में, वो आपसे पैसा लेना चाहते हैं, उसके बाद आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। तो मैंने सोचा आपको इन चीज़ों को समझा दूं ताकि आप लोग अवेयर रहें और इस तरह के ठग वाले काम में ना पड़ें। अगर आप इन चीज़ों को पढ़ पाएंगे, इन चीज़ों को समझ पाएंगे, इनमें आपका नॉलेज अच्छा है, तब ही इसमें घुसेंगे तो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन करियर साबित हो सकता है। इसमें काफ़ी अच्छा पैकेज है, काफ़ी अच्छे इसमें डिमांड है, लेकिन क्या है गाइस, ये सारे कंडीशंस हैं। तो गाइस, आपको अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। इस तरह के वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।